हरे कृष्णा। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, चीन और हूण जाति के लोगों से सेवित नाना प्रकार के देशों का दर्शन करते हुए महामुनि सुखदेव जी इस आर्यव्रत देश में आ पहुँचे। पिता की आज्ञा मानकर उसी ज्ञातव्य विषय का चिंतन करते हुए उन्होंने सारा मार्ग पैदल ही तय किया। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में विचरते हैं, उसी प्रकार वे भूतल पर विचरण करते थे। रास्ते में सुंदर सुंदर शहर, कस्बे, समृद्धिशाली नगर दिखाई पड़े, भांति भांति के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु सुखदेव जी ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। पथिक सुखदेव ने बहुत से मनोहर उद्यान तथा घर और मंदिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। कितने ही पवित्र रत्न उनके सामने पड़े, परंतु वे सबको लांघकर आगे बढ़ गए। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे थोड़े ही समय में धर्मराज महात्मा जनक द्वारा पालित विदेह प्रांत में जा पहुँचे। वहाँ बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहाँ अन्न, पानी, नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। छोटी छोटी टोलियाँ और गोष्ठ की भी दृष्टिगोचर हुए, जो बड़े बड़े समृद्धशाली और बहुसंख्यक गौ समुदायों से भरे थे। सारे विदेह प्राण में सब और अघानी धान की खेती लहलहा रही थी। वहाँ के निवासी धन धान्य से संपन्न थे। कमलों से अलंकृत सैकड़ों सुंदर सरोवर विदेह राज्य की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार समृद्धशाली मनुष्यों द्वारा सेवित विदेह देश को लांघकर वे मिथिला के समृद्धि संपन्न रमणीय उपवन के पास जा पहुँचे। वह स्थान हाथी, घोड़े और रथों से भरा था। असंख्य नर नारी वहाँ आते जाते दिखाई देते थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले सुखदेव जी ने उन सब देखकर भी ना देखते हुए वहाँ से वे आगे को बढ़ते गए। मन से जिज्ञासा का भार वहन करते और उस ज्ञेय वस्तु का ही चिंतन करते हुए आत्माराम प्रसन्नचित्त सुखदेव ने मिथिला में प्रवेश किया। नगर द्वार पर पहुंचकर वे शंख भाव से उसके भीतर प्रवेश करने लगे। तब वहां द्वारपालों ने कठोर वाणी द्वारा उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोका। सुखदेव जी वहीं खड़े हो गए, किंतु उनके मन में किसी प्रकार खेद या क्रोध नहीं हुआ। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप ने उन्हें संताप नहीं पहुंचाया। भूख और प्यास उन्हें कष्ट नहीं दे सकी। वे उस धूप से ना तो संतप्त होते थे, ना ग्लानि का अनुभव करते थे, ना धूप से हटकर छाया में जाते थे। उस समय उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर दुख हुआ। उसने मध्यकालीन तेजस्वी सूर्य की भांति सुखदेव जी को चुपचाप खड़ा देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें राजभवन की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। तात वहां एक जगह बैठकर महातपस्वी सुखदेव जी मोक्ष का ही चिंतन करने लगे। धूप हो या छाया, दोनों में उन्हें समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर विशाल बगीचा था, जो चैत्ररथ वन के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें पृथक पृथक जल क्रीड़ा के लिए अनेक सुंदर जलाशय थे। मंत्री ने सुखदेव जी को वहां उद्यान, जिसका नाम प्रमदावन था, उसके भीतर पहुंचा दिया। वहां उनके लिए सुंदर आसन बताकर राजमंत्री पुनः प्रमादवन से बाहर निकल गए। मंत्री के जाते ही 50 प्रमुख वारांगनाएं सुखदेव जी के पास दौड़ी आईं। उनकी वेशभूषा मनोहारिणी थी। उनका रूप अप्सरा के समान था। वे मंद मंद मुस्कान से के साथ बातें करती और दूसरों के मन का भाव समझ लेती थी। कामचर्या में कुशल और संपूर्ण कलाओं में विशेष ज्ञान रखने वाली थीं। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन करके उत्तम विधि से सुखदेव जी का पूजन किया। उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। जब वे भोजन कर चुके, तब वे वारांगनाएं उन्हें साथ लेकर अंतःपुर के एक सुरम्य कानन प्रमादवन की सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु दिखाने लगी। उस समय वे हंसती, गाती, नाना प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएं करती थी। मन के भाव को समझने वाली वे सुंदरियां उन उदार चित्त सुखदेव जी को सब प्रकार से उनकी सेवा करती रहीं। परंतु अरणि संभव सुखदेव जी का अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उन्हें ना तो किसी बात पर हर्ष होता था, ना वे किसी बात पर क्रोध करते थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। उन सुंदर रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रत्न जड़े हुए थे,
सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। परंतु सुखदेव जी ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासना की। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वो मोक्ष तत्व का ही विचार करने लगे। रात के पहले प्रहर में वे ध्यानस्थ होकर बैठे। फिर रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर में प्रभावशाली शुक ने यथोचित निद्रा को स्वीकार किया। तदंतर जब 2 घड़ी की रात बाकी रह गई, उस समय ब्रह्म वेला में पुनः उठ गए और शौच स्नान करके अनंतर बुद्धिमान सुखदेव जी फिर परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। उस समय वे स्त्रियां उन्हें घेर कर बैठी थी। भरत नंदन, इस विविध अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले व्यास नंदन शुक ने दिन भर का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव की उत्पत्ति विषयक 325वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, भरत, तदंतर मंत्रियों सहित राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके आसन और नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर मस्तक पर अर्घ्य पात्र रखकर गुरुपुत्र सुखदेव जी के पास आए। उस समय जिसे पुरोहित ने ले रखा था वह सर्वतोभद्र नामक बहुरत्न जटित आसन, जिस पर मूल्यवान बिछौने बिछे हुए थे, उनके हाथ से अपने हाथ में लेकर राजा जनक ने गुरुपुत्र सुखदेव को समर्पित किया। वह आसन समृद्धि से संपन्न था। व्यासपुत्र सुखदेव उस समय आसन पर विराजमान हुए। तब राजा जनक ने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य देकर निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ प्रदान की। द्विश्रेष्ठ सुखदेव जी ने राजा जनक की ओर से प्राप्त हुई मंत्र युक्त सविधि पूजा स्वीकार की। पूजा ग्रहण करने के पश्चात गौदान स्वीकार करके राजा को आदर देते हुए शुक महाराज ने उनका सदा बना रहने वाला कुशल समाचार पूछा। राजेंद्र, सेवकों सहित राजा के आरोग्य का समाचार भी उन्होंने पूछा। फिर उनकी आज्ञा ले राजा अपनी अनुचर वर्ग के साथ वहां हाथ जोड़े भूमि पर बैठ गए। राजा का हृदय तो उदार था ही, उसका कुल भी परम उदार था। उन पृथ्वीपति नरेश ने व्यासनंदन शुक से उनके कुशल मंगल की जिज्ञासा करके पूछा, ब्राह्मण, किस निमित्त यहाँ आपका शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान लोक प्रसिद्ध विदेहराज जनक मोक्ष धर्म के विशेषज्ञ हैं। यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म में के विषय में तुम्हारे हृदय में कोई संदेह हो तो उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, पिताजी की इस आज्ञा से ही मैं यहाँ आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप मेरे प्रश्नों का यथावत उत्तर दें। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? मोक्ष नामक पुरुषार्थ का क्या स्वरूप है? उस मोक्ष को ज्ञान से और तपस्या से किस साधन से प्राप्त किया जा सकता है? जनक महाराज ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उन्हें सुनिए। योगोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन में तत्पर हो जाना चाहिए। तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन, इन तीनों कर्मों के साथ साथ वेदाध्ययन का कार्य संपन्न करना चाहिए। हवन कर्म द्वारा देवताओं के और तर्पण द्वारा व पितरों के ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करें। किसी के दोष ना देखें और संयम पूर्वक रहकर वेद अध्ययन समाप्त करके वे पश्चात गुरु को दक्षिणा दें और उनकी आज्ञा लेकर समावतर्पण संस्कार से पश्चात घर लौट आएं। घर आने पर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करें। फिर अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखें। दूसरों के दोष न देखकर सबके साथ यथोचित बर्ताव करें। अग्नि की स्थापना के पश्चात प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। वहाँ पुत्र पौत्र उत्पन्न करके पुत्र को गृहस्थ धर्म का भार सौंपकर वन में जा वानप्रस्थ आश्रम में रहें। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार उन्हीं गाहपत्य आदि अग्नियों की आराधना करते हुए अतिथियों का प्रेम पूर्वक सत्कार करें। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का आत्मा में आरोप करके निर्द्वंद एवं वीतराग होकर ब्रह्मचिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। यह सब सुनकर सुखदेव जी ने पूछा, राजन, यदि किसी के हृदय में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाए और हृदय में राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाएं, तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? नरेश्वर, मैं ये बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें।
जनक ने कहा, ब्राह्मण, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। उनका दिया हुआ ज्ञान यहाँ नौका के समान बताया जाता है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव और नाविक दोनों को छोड़ देता है, उसी प्रकार मुक्त हुआ पुरुष गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ देता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा की तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों सहित वर्ण धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभ शुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से ही यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में अर्थात ब्रह्मचर्य में ही मोक्ष रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा को चाहने वाला जीवंत मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोनों का दोषों का सदा ही परित्याग कर दे, सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करे। जो संपूर्ण भूतों में आत्मा को, आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह संसार में उसी तरह कभी भी आसक्त नहीं होता जैसे जलचर पक्षी जल में रहकर भी लिप्त नहीं होता। वह तो घोंसलों को छोड़कर जड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद को प्राप्त हो जाता है। तात, इस विषय में पूर्व काल में राजा ययाति के द्वारा गाई हुई गाथाएं सुनिए, जिन्हें मोक्ष शास्त्र के ज्ञाता द्विज सदा याद करके रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अत्यंत्र नहीं। यह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, तथा जो ना तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना किसी से द्वेष ही रखता है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप भाव नहीं करता, अर्थात समस्त प्राणियों में द्वेष रहित हो जाता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम एवं मोह का त्याग करके साधक अपने मन को आत्मा में लगा लेता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब वह साधक सुनने और देखने योग्य पदार्थों में तथा संपूर्ण प्राणियों में समान भाव वाला हो जाता है एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस समय मनुष्य निंदा और स्तुति को समान भाव से समझता है, सोना, लोहा, सुख दुख, गर्मी सर्दी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय, जीवन मरण में उसकी समान दृष्टि हो जाती है, उस समय वह साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी के मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे अंधकार से आच्छादित हुआ घर दीपक के प्रकाश से देखा जाता है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार से आवृत हुआ आत्मा का विशुद्ध बुद्धि रूप दीपक के द्वारा ही साक्षात्कार कर सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके भीतर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य तत्व हैं, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म विषय मैं आपको अच्छी तरह जान गया। आप अपने पिताजी की कृपा और उन्हीं से मिली हुई शिक्षा द्वारा विषयों से परे हो चुके हैं। महामुनि, उन्हीं गुरुदेव की कृपा से मुझे भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को ठीक ठीक समझ गया हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति, आपका ऐश्वर्य, ये सभी अधिक हैं, परंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण संशय से तथा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मेरे जैसे लोगों द्वारा जिनका संशय नष्ट हो गया है, वह साधक विशुद्ध निश्चय के द्वारा हृदय की गांठें खोलकर उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है और आप में विषय लोलुपता का भी सर्वथा अभाव हो गया है।
परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना कोई परमात्मा भाव को प्राप्त नहीं होता। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते, आपके मन में कोई लोभ नहीं है, किसी विषय के प्रति आपके मन में ऋण उत्पन्न नहीं होता है, ना तो भाई बंधुओं में आपकी आसक्ति है, ना भयदायक पदार्थों से आपको भय है। मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय और अनामय परम मार्ग अर्थात मोक्ष में स्थित मानते हैं। ब्राह्मण इस जगत में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव उत्पत्ति विषयक 326वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा जनक की ये बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले शुकदेव जी ने एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्मस्वरूप का साक्षात करके कृतार्थ हो गए एवं आनंद मग्न और बड़ी शांति का अनुभव करते हुए हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय देवर्षि नारद सिद्धों और चारणों से सेवित हिमालय पर्वत उनका दर्शन करने के लिए आए। उस पर्वत पर सब और अप्सराएं विचर रही थी। चारों ओर विविध प्राणियों की शांतिमय ध्वनि से वहां का सारा प्रांत व्याप्त हो रहा था। सहस्त्रों किन्नर भ्रमर मृदुर विचित्र खंजीर चकोर सैकड़ों मधुर वाणी से सुशोभित विचित्र वर्ण वाले मयूर राजहंसों के समुदाय और काले कोकिल वहां अपनी शांत मधुर ध्वनि फैला रहे थे। पक्षीराज गरुड़ उस पर्वत पर नित्य विराजमान होते हैं। चारों लोकपाल देवता और ऋषिगण संपूर्ण जगत के हित की कामना से वहां आते रहते हैं। वही परमात्मा श्री विष्णु श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए तप किया था। वहीं कुमार कार्तिकेय ने बाल्यावस्था में देवताओं का आक्षेप किया था और त्रिलोकी का अपमान करके पृथ्वी में अपनी शक्ति गाड़ दी थी। उस समय वहां स्कंद ने संपूर्ण जगत पर आक्षेप करते हुए ये बात कही थी, जो कोई भी दूसरा पुरुष मुझसे अधिक बलवान हो, जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय हो, जो दूसरा व्यक्ति मुझसे भी अधिक ब्राह्मण भक्त तथा 3 लोकों में महापराक्रमी हो, वह इस शक्ति को उखाड़ दे अथवा हिला दे। उनकी ये तिरस्कारपूर्ण घोषणा सुनकर सब लोग व्यथित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, भला कौन वीर इस शक्ति को उखाड़ सकता है। उस समय भगवान विष्णु ने देखा कि संपूर्ण देवताओं की इंद्रियां और चित्त भय से व्याकुल हैं तथा असुर और राक्षसों सहित संपूर्ण जगत पर स्कंद द्वारा आक्षेप किया गया है। ये देखकर वह सोचने लगे कि क्या करना होगा। तब उस आक्षेप को सहन न करने वाले विशुद्धात्मा भगवान विष्णु ने अग्नि कुमार स्कंद की ओर देखा। फिर उन पुरुषोत्तम ने उस समय उस प्रज्वलित शक्ति को बाएं हाथ से पकड़कर हिला दिया। भगवान विष्णु के द्वारा उस शक्ति के कंपित किए जाने पर पर्वत वन काननों सहित सारी पृथ्वी हिल गई। यद्यपि प्रभावशाली भगवान विष्णु उसे उखाड़ फेंकने में समर्थ थे, तो भी उन्होंने कुमार स्कंद का तिरस्कार नहीं होने दिया और उन्हें अपमान से बचा लिया। उस शक्ति को हिलाकर भगवान ने प्रहलाद से कहा, देखो कुमार में कितना बल है, ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। भगवान के इस कथन को सहन न कर सकने के कारण प्रहलाद ने स्वयं ही उस शक्ति को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया और उस शक्ति को पकड़कर खींचा, परंतु वे उसे हिला भी न सके। हिरण्यकश्यपु पुत्र कुमार प्रहलाद बड़े जोर से चिंघाड़ कर मूर्छित एवं व्याकुल होकर पर्वत शिखर की भूमि पर गिर पड़े। तात उस गिरिराज हिमालय के पार्श्व भाग में उत्तर दिशा में जाकर भगवान वृषध्वज शिव ने नित्य निरंतर दुर्गश तपस्या की है। भगवान शंकर के उस आश्रम को प्रज्वलित अग्नि ने चारों ओर से घेर रखा है। उस पर्वत शिखर का नाम आदित्य गिरि है, जिस पर अजितात्मा पुरुष नहीं चढ़ सकते। यक्ष राक्षस और दानवों के लिए भी वहां पहुंचना असंभव है। वह 10 योजन विस्तृत शिखर आग की लपटों से घिरा हुआ है। शक्तिशाली भगवान अग्निदेव वहां स्वयं विराजमान हैं। परम बुद्धिमान महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वहां एक पैर पर खड़े रहे और उनकी तपस्या ने संपूर्ण विघ्नों का निवारण करते हुए अग्निदेव को वहां विराजमान रखा। महान व्रतधारी महादेव जी वहां देवताओं को संतप्त करते हुए महान तप में प्रवृत्त थे।
उसी बुद्धिमान गिरिराज हिमवान की पूर्व दिशा का आश्रय लेकर पर्वत के एकांत तट प्रांत में महातपस्वी महाबुद्धिमान पराशर नंदन व्यास ने अपने शिष्य महाभाग सुमंतो, महाबुद्धिमान जैमिनी, तपस्वी पैल और वैशंपायन इन 4 शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।